हेलो साथियों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम फार्माकोलॉजी 2 के बारे में पढ़ेंगे साथियों। फार्माकोलॉजी 2 जो है आपका वो 4th सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको 3rd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में दोनों में आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है। 3rd सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी 1 और जो 4th सेमेस्टर है उसमें फार्माकोलॉजी 2 पढ़ना है, ठीक है साथियों। साथ ही साथ आपको पैथोलॉजी आपको पढ़ना है, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3rd में भी और सेमेस्टर 4 में भी आपको पढ़ना है साथियों, ठीक है साथियों। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमने क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है साथियों। तो ये जो आपका 4th ईयर का ये 60 घंटे का सिलेबस है आपका, 60 घंटे में टोटल आपकी कवर करी जाएगी साथियों। तो आइए एक-एक करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट नंबर 1 उसमें क्या है, हमारा जो यूनिट है उसमें क्या है कि डिसऑर्डर मतलब ड्रग्स यूज़ करेंगे डिसऑर्डर किसके लिए, ईयर के लिए, नोज़ के लिए और थ्रोट और आई के लिए। जिसमें हम पहले पढ़ेंगे एंटीहिस्टैमिटिक ड्रग क्या होती हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर द आई, ये दवाइयों के नाम है। उसका नोज़, बकल कैविटी और माउथ वॉश के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश, इसके कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोज़, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। अगला जो हमारा है ड्रग यूज़ ऑन द यूरिनरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा अपना सेकंड यूनिट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे ड्रग यूज्ड इन द यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम में कौन-कौन से ड्रग यूज़ होते हैं इसके बारे में साथियों हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूरिनरी ड्रग में रेनिन, एंजियोटेंसिन इन सिस्टम, डाययूरेटिक्स, एंटी डाययूरेटिक्स, ड्रग टॉक्सिक इन टू किडनी। उसके बाद यूरिनरी एंटीसेप्टिक पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई और एसिडोफायर्स एंड अल्केनाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके इसके क्या-क्या पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन, एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम के लिए कौन-कौन से ड्रग यूज़ होते हैं उसके लिए पढ़ेंगे। बेसिस एंड अप्लाइड फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड ड्रग में हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक के बारे में। एनाल्जेसिक में क्या पढ़ेंगे साथियों, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी नसीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग पढ़ेंगे, नसीड्स ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही एंटीपायरेटिक के बारे में पढ़ेंगे। ओपियोइड्स एंड अदर सेंट्रल एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होती है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक वैसी मेडिकेशन को कहते हैं जो कि दर्द को कम करती है, ठीक है, पेन सेंसेशन को खत्म करती है। उसके बाद जनरल पढ़ेंगे, जनरल एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक और लोकल एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर गैसियस पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाइपोटोनिक और सेडेटिव के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंटीसाइकोटिक के बारे में पढ़ेंगे, मूड स्टेबलाइजर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। आगे अपन क्या पढ़ेंगे साथियों, एक मिनट आपको बताते चलो। आगे हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट। ये सारे जो ड्रग्स आप देख रहे हो यहाँ पे साथियों, आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग एमएचएन यानी कि एमएचएन यानी कि आपको साइकेट्री में भी पढ़ने को मिलेगी ये सारी ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वर्जेंट जो आपको ड्रग है वो नर्वस सिस्टम में भी पढ़ने को मिलेगा। ड्रग फॉर द न्यूरो न्यू न्यूरो 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 डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, मिसलेनियस ड्रग। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स आपने पार्किंसन पढ़ा होगा साथियों, आपने गुलियन बैरी सिंड्रोम पढ़ा होगा या पढ़ोगे, एमएसएन में जब आप पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा साथियों, ठीक है। उसके बाद है स्टिमुलेंट इथाइल अल्कोहल एंड ट्रीटमेंट फॉर मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए। इसके कॉम्पोजिशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और नर्सिंग रोल के बारे में पढ़नी। अगला जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में साथियों क्या पढ़ेंगे, ड्रग यूज फॉर द हार्मोनल डिसऑर्डर्स एंड सप्लीमेंट, कॉन्ट्रासेप्शंस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी में कौन-कौन से ड्रग पढ़ेंगे। एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे। ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि एचआरटी के बारे में पढ़ेंगे हम। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे ना साथियों, वहाँ भी आपको एचआरटी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिर वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग फॉर द इनफर्टिलिटी और मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी आप पढ़ोगे, बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा एमटीपी आपको। यूरिन स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट यूट्राइन स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट आपने ऑक्सीटॉसिन के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में आपको पढ़ोगे, ठीक है साथियों। साथ में इसके कॉम्पोजिशन, ड्रग, रूट, इंट्रैक्शंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्सेस के बारे में पढ़ने। अगला जो अपना है, अगला यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 क्या है, ड्रग यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द एंटीनेटल लेबर, पोस्टनेटल पीरियड। इसमें कौन-कौन सी ड्रग यूज़ होती है, ड्रग यूज़ फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड में पढ़ना है। मैं सबसे पहले पढ़ेंगे एंटीनेटल के रिगार्डिंग। एंटीनेटल में क्या-क्या दिया जाता है, एंटीनेटल में दिया जाता है टिटनेस प्रोफाइलैक्सिस, टिटनेस के साथ टीडी बोलते हैं, अब हम डिप्थीरिया के भी देने लग गए हैं, पहले नहीं देते थे, अब डिप्थीरिया की भी देते हैं। उसके बाद आयरन एंड विटामिन K1 सप्लीमेंटेशन देते हैं, आयरन और विटामिन K1, ऑक्सीटॉसिन, मिसप्रिस्टोल देते हैं, इरोगोमेट्रिन देते हैं, मिथाइल 1 प्रोस्टाग्लैंडिन, F2 अल्फा देते हैं, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं साथियों। उसके बाद मिसलेनियस ड्रग के बारे में बात करते हैं, जो हमारा यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में मिसलेनियस ड्रग में बात करते हैं, ड्रग यूज फॉर द डी एडिक्शन। डी एडिक्शन मतलब अगर नशे छुड़ाने के लिए किसी भी टाइप की दवाई देते हैं नशे छुड़ाने के लिए, तो उसका यूज एडिक्शन को कम करने के लिए देते हैं, उसको डी एडिक्शन ड्रग कहते हैं, ठीक है साथियों।
ये देते हैं। ड्रग यूज्ड इन द सीपीआर एंड इमरजेंसी एड्रेनालिन, क्लोरोफेनिरामाइन, हाइड्रोकॉर्टिसोल, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोल, आईपी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, कॉमन पॉइजन ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग एंड एक्टिवेटेड चारकोल में यूज करेंगे। ठीक है साथियों। अगला है एंटीडोट, एंटी स्नेक वेनम, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंटेशन, वैक्सीन सीरा, आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी पढ़ना है। फिर एंटी कैंसर ड्रग जिसको केमोथेरेपी ड्रग कॉमनली यूज्ड, इम्यूनो सप्रेसेंट एंड इम्यूनो स्टिमुलेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा यूनिट नंबर आता है वो हमारा अगला यूनिट नंबर हमारा क्या आता है भैया, हमारा अगला यूनिट नंबर आता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ड्रग यूज्ड इन द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखो AYUSH, आयुष इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। डू यू अग्री? आपने पढ़ेंगे, आप कम्युनिटी में पढ़ेंगे, जब आप 4th ईयर में जाओगे उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। मैंने आयुष का नाम अभी आपको काउंट करवाया, AYUCSH, आयुष। आयुर्वेदा, यू फॉर योगा, नहीं है योगा, चलो योगा हटाते हैं। यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, आयुष SH, एच फॉर हेम्योपैथिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे 4th ईयर में कि कौन कौन से ड्रग होते हैं। उसके बाद ड्रग यूज इन द कॉमन अलाइनमेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में क्या पढ़ेंगे साथियों, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि ड्रग, जब कोई ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे साथियों अपन। उसमें पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ नर्सेस एंड प्रैक्टिशनर, इंट्रोडक्शन, लीगल एंड इथिकल इशू रिलेटेड टू द प्रिस्क्राइबिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, स्टेप्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, प्रिस्क्राइबिंग कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो वीडियो कैसा लगा हो, अभी यहाँ तक हमने टोटल इस यूनिट में पढ़ा, टोटल हमने 8 यूनिट पढ़ा साथियों। टोटल हमने 8 यूनिट पढ़ा इस फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी 1 जो हमारा था उसमें भी हमने करीब इतना ही यूनिट पढ़ा था, और फार्माकोलॉजी जो अपना 2 पढ़ा है इसमें हमने टोटल 8 यूनिट पढ़ा है, और 8 यूनिट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस 8 यूनिट को जरूर हम कवर करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।